कानून अपना काम करेगी, इन्हें अपनी काली पट्टी बांधनी है तो बांधे। हम तो ये चाह रहे थे कि इसमें कोई छेड़खानी ना की जाए, कि जो वक्फ की जमीन है वो जैसे की तैसे रहेगी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह ईद की नमाज भी अदा की गई। यूपी की बात की जाए तो ईद के मौके पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था। इस बीच मुरादाबाद और मेरठ से हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ नमाज के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मेरठ में ईद की नमाज के दौरान शाही ईदगाह में जगह फुल हो जाने के कारण पुलिस ने नमाजियों को अंदर जाने से रोक दी। इस फैसले के बाद नाराज नमाजियों ने विरोध किया और पुलिस कर्मियों से नोकझोंक शुरू हुई। कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से मामला शांत हुआ। ठीक इसी तरह मुरादाबाद में भी बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों की पुलिस से काफी नोकझोंक हुई और इसके बाद नमाजियों ने जमा होकर जमकर नारेबाजी की। अब इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। वायरल वीडियो में नमाजियों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और मामले को काबू करने की कोशिश की। मेरठ में विरोध के दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक पोस्टर लहरा रहा था, जिसमें लिखा था कि सड़कों पर केवल मुसलमान ही नमाज नहीं पढ़ते, हिंदू भी त्योहार मनाते हैं, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। दूसरी ओर ईद की नमाज में भी कई शहरों में नमाजियों ने ईद की नमाज भी काली पट्टी बांधकर अदा की। भाईचारे और खुशियों का त्योहार ईद बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन तब भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध देखने को मिला। जिन शहरों में ईद के मौके पर नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, उनमें दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, विजयवाड़ा समेत कई जगह शामिल है। इसे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सांकेतिक विरोध माना जा रहा है। हालांकि अलविदा जुमे की नमाज में भी कई जगहों पर नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वहीं ईद की नमाज में काली पट्टी बांधने को लेकर के बीजेपी नेता रामचंद्र कनौजिया का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। ये देश संविधान और कानून से चलता है। जो भी त्रुटियां पूर्व में सरकारें कर चुकी हैं, उस त्रुटि को सुधारने के लिए सरकार अपना काम कर रही है। वक्फ की ज़मीनों पर अवैध जो कब्जे जमा करके रखे हुए हैं, उस संपत्ति को निकाल करके सरकार अपने हवाले करेगी और कानून अपना काम करेगी। इन्हें अपनी काली पट्टी बांधनी है तो बांधे, कानून अपना काम करता रहे। वहीं वक्फ बिल संशोधन को लेकर नमाजियों के सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर मौलाना सफी आलम कादरी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। अब इसमें कहना क्या है, वक्फ बोर्ड के बारे में हम तो ये चाह रहे थे कि इसमें कोई छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। और कोई भी शख्स अगर वक्फ कोई संपत्ति करता है तो इसलिए करता है कि ये अल्लाह के लिए है और इस पर गरीबों का हक हो जाता है। कभी कोई गरीब को किराए पे मकान दे दिया वक्फ का या उसके नाम कर दिया, लेकिन बेची नहीं जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ फी सबीलिल्लाह होता है। इसमें किसी को भी कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं करना चाहिए। और ये वक्फ बिल ये अल्लाह की मर्जी के लिए हम लोगों ने किया है। हमारे पूर्वजों ने जो भी कुछ इसको दिया था, वक्फ बनाया था, सन 1998 में ये कानून भी आया था कि जो वक्फ की ज़मीन है वो जैसे की तैसे रहेगी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आज इस तरीके से सब लोग पीछे पड़े हैं कि हम सबसे बड़ा इदारा मुसलमानों का, जिसको ट्रस्टी भी कह लीजिए या वक्फ कह लीजिए, वक्फ इसलिए कर देते हैं कि वक्फ मीन्स होता है अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में हमने वक्फ कर दिया। अब उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है कि उसका कोई मालिक है या उसको बेच सकता है, उसको खरीद सकता है, ये कुछ नहीं है। वो सिर्फ फी सबीलिल्लाह है। इसलिए वक्फ के लिए जो बिल इन्होंने दिया है, हम उस बिल की पूरी तरीके से खंडन उसका करते हैं। हम इसके उसमें नहीं है। बहरहाल ईद की नमाज में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में शांतिपूर्वक सांकेतिक प्रदर्शन इस मुद्दे को कितना तूल देता है और सियासत भी कितनी हाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट।